7वां पाठ का शीर्षक है धरती से दूसरे देवलोक में। आचार्य भगवान श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने यथावसर जिन शासन की प्रभावना से संबंधित कई कार्य किए भी और करवाए भी, कई अन्य दर्शनी पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किए, जिनमें वे सदा अपराजेय बने रहे। वे हर कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धि से ऐसा रास्ता निकाल लेते थे जिससे वे अंततः अपना मतलब ही सिद्ध कर लेते थे। जैसे कि गुरुजी से पालित कहलवाकर उन्होंने पादलेप विद्या प्राप्त कर ही ली थी। उन्होंने कई चमत्कारिक प्रसंग दिखलाए, जैसे कि मुरुंड राजा जी के शिरह पीड़ा को बिना छुए ही मिटा देना, अशक्य, अकल्प्य, असंभव जैसे कार्य भी उन्होंने करके दिखलाए, जैसे कि मरकर जिंदा होना आदि आदि। गुरुजी महाराज का शिष्य प्रशिष्य परिवार भी बहुत विशाल था। वे जो अष्टापद, पालिताना, गिरनार, मथुरा आदि 5 तीर्थों की यात्रा करते थे, त्यों ही मुनियों को प्रतिदिन अलग अलग समय वाचनाएं भी देते थे। उन्होंने चमत्कारिक विद्याएं प्रयोग स्वरूप प्रावृत ग्रंथों में विशेष कुशलता प्राप्त की थी। पूज्य गुरुदेव के जीवन के विषय में इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे खुद के लिए बहुत कम, मगर शासन प्रभावना के लिए, शासन के लिए, जिन शासन के अंगों के लिए अधिक जिए। पूज्य श्री जी की साहित्य साधना। पूज्य श्री जी ने प्रतिष्ठानपुर में रहते हुए चंपू काव्य की शैली में तरंगवती यानी तरंग लोला कथा की रचना की थी, जो कि प्राकृत कथा साहित्य में एक ग्रंथ रत्न माना जाता था। इसके अतिरिक्त पूज्य श्री जी ने निर्वाण कलिका नामक ग्रंथ की रचना भी प्रतिष्ठानपुर में ही की थी, जिसका मुख्य विषय था साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं की दीक्षा, अर्थात व्रतोच्चारण विधि विधान, तथा उसी निर्वाण कलिका में देवादिदेव, देव देवियों की प्रतिष्ठा, उत्थापनादि विधि विधान, तत्संबंधी पूजा विधि, मंत्र यंत्र आदि आराधना उपासना विधि। पूज्य श्री जी ने ज्योतिष के विषय में प्रश्न प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें सिद्ध पुरुष के आदेशों के समान परम सत्य, लाभ, अलाभादि अनेक प्रश्नों के
बिल्कुल सही सही उत्तर प्राप्त होते थे, भविष्यवाणियां प्राप्त होती थी। गुरुजी ने अपनी ओर से एक भाषा भी तैयार की थी। पादलिप्ताख्य भाषा च विद्वत् संकेत संस्कृता कृता तैर परिज्ञेयो न्येषाम यत्रार्थ इष्यते। प्रभावक चारित्र में 5वां प्रभावक महापुरुष और श्लोक संख्या 231। आचार्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने विद्वत जनों के संकेतों के संस्कार युक्त पादलिप्ति नामक भाषा तैयार की थी, जिसमें की गई रचना के अर्थ को दूसरों के लिए समझ पाना बहुत 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 कठिन था। संलेखना का संकल्प। एक दिन गुरुजी विराजमान थे। इन्होंने ज्ञान का उपयोग लगाया तो जाना कि अब मेरी शेष आयु अल्प है। गुरुदेव मुनियों के संग विहार करते करते विमलाचल अर्थात सिद्धाचल तीर्थ पर पधारे। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को उन्होंने वंदना की, उनका स्तुति पाठ किया, चैत्य वंदना की, ध्यान लगाया और परमात्मा के सम्मुख ही अंतिम संलेखना करने का निश्चय किया। सिद्ध गिरिराज से उतरते उतरते वसति स्थान पर पधारे। सहवर्ती मुनियों के सामने पालीताना में ही संलेखना स्वीकार करने का संकल्प दोहराया। सब मुनिजन गुरु जी से विरह वियोग की कल्पना से मौन ही रहे। मुनिजनों के चेहरों पर उदासीनता थी। गुरु जी ने कार्य में हर रीति से सहयोग के लिए प्रत्येक मुनि की सराहना की। सब मुनियों से खमत कामना की, सबको हित शिक्षा दी। महाव्रतों में सेवित अतिचारों की आलोचना की। पंच परमेष्ठी भगवंतों की यानी अरिहंत और सिद्धों की साक्षी स्वीकारते हुए 84 लाख जीवा योनियों के जीवों से उन्होंने भावनात्मक रूप से खमत कामना की। सभी 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 पदार्थों से, व्यक्तियों से वो सिरे संयोग संबंधों का त्याग किया और एक दिन नागार्जुन को तथा एक मुनि को साथ लिए चल पड़े गिरिराज पर। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को वंदना की, परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा की साक्षी में दुष्कृत गरहा और सुकृत का अनुमोदन किया। चल पड़े पहाड़ पर ऊंची से ऊंची चोटी पर। चोटी पर पहुंचने के बाद एगो हम नथी में कोई नाह मन्नस कस्सई एवं अधीन मनसो
अपाण मनुशासई, स्वयं की आत्मा का उन्होंने अनुशासन किया, मैं अकेला हूं। नाह मन्नस्स, मैं किसी दूसरे का नहीं हूं। नाह मन्नस्स कस्सई एवं अधीन मनसो, अधीन मन से उन्होंने इस तरीके से अपनी आत्मा को बिल्कुल सज्ज किया, तैयार किया, और जितने भी संयोग संबंध थे उन सभी के सभी संयोग संबंधों का सर्वथा त्याग कर दिया। ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंच करके खड़े हुए। अंतिम क्रिया स्वरूप संलेखना के लिए उन्होंने एक शिला को चुना। शिला पर पहुंचने के बाद पादपोप गमन अनशन का संकल्प लिया। यतना पूर्वक कायोत्सर्ग मुद्रा में लेट गए। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान परम उज्जवल धर्म ध्यान रूपी जल से मन में जल रही थोड़ी सी भी राग द्वेष रूपी अग्नि को बुझा दिया। उस अग्नि को नाम शेष कर दिया। मन, वचन और काया योग की चेष्टाओं को सभी रीति से और सभी ओर से संहृत कर कूर्म की तरह सर्वथा आत्मगुप्त बन गए। इस रीति से आत्मा को शुक्ल ध्यान में स्थिर निमग्न किए। 32 दिनों तक ज्यों वृक्ष से कटी हुई डाली हिले डुले बिना स्थिर ही पड़ी रहती है धरती पर, त्यों ही हिले डुले बिना स्थिर बने रहे। इसी स्थिरता में रहते रहते धर्म ध्यान ध्याते ध्याते आत्म जागृत अवस्था में व्यक्ति पुरानी जीर्ण शीर्ण कुटिया को छोड़कर ज्यों नई कुटिया में चले जाता है रहने के लिए, त्यों ही पूज्य गुरुदेव श्री पाद लिप्त सुरेश्वर जी महाराज ने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे देवलोक की ओर प्रयाण किया और दूसरे देवलोक में पहुंच गए। द्रव्य प्राणों के साथ अपने संबंध को तोड़ लिया। देह रूपी पिंजरा यहां का यहीं रहा और हंसा रूपी आत्मा उड़कर पहुंच गई दूसरे देवलोक में। मुनियों ने गुरु जी के अंतिम दर्शन किए, अंतिम क्रिया की और श्री संघ को गुरु जी का देह सौंप दिया। देह के साथ शेष अंतिम क्रिया गुरु जी से प्रतिबोधित कई राजा लोगों ने, ठाकुर लोगों ने, अंतिम क्रिया परम भक्त राजाओं ने की, भक्त जनों ने की। सबने भक्ति से गुरु जी की पूजा की। अंतिम यात्रा के लिए एक दिव्य सी शिबिका तैयार की। गुरु जी के उपकारों को हर किसी ने याद किया। लोगों की आंखों में आंसू थे, गले रूंधे हुए थे, मगर परंपरा के अनुसार जय जय नंदा और जय
जय भद्दा के घोषों के साथ अंतिम यात्रा प्रारंभ की, अंतिम क्रिया की और गुरु जी के गुणों और उपकारों का स्मरण करते करते बोलते रहे, जब तक सूरज चंदा रहेगा तब तक गुरु और शिष्य यानी कि विद्याधर गच्छेश, आचार्य श्री नाग हस्ती सुरेश्वर जी महाराज और आचार्य श्री पाद लिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का नाम अमर रहेगा। जब तक पहाड़ों पर कंकर तब तक इनका नाम, जब तक समुद्र में पानी तब तक इनके उपकारों का स्मरण, इनकी जिन शासन की प्रभावना सदा 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 सबको याद रहेगी। धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। कहानी यहां पर पूर्ण करता हूं। यदि पूज्य दोनों साहिबों के जीवन के विषय में गलत बोला गया हो, गलत सोचा गया हो, गलत लिखा गया हो तो क्षमा चाहता हूं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूज्य श्री जी की जीवन से संबंधित कहानियां कुछ किताबों में अलग अलग रीति से भी प्राप्त होती हैं, परंतु हमने एक दो पुस्तकों को मिलाकर के, चार पुस्तकों को मिलाकर के जो जो कहानियां प्राप्त हुई हमने लिखी। इनमें यदि कोई भी त्रुटि रह गई हो, उनके आशय के विपरीत सोचा गया हो, लिखा गया हो, तो मैं मन वचन काया से उन गुरुओं से क्षमा याचना करता हूं और आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, इनको पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं और परीक्षा अवश्य में दें। याद रखें, परीक्षा ही वो कसौटी है कि आपने कैसे सुना, कैसे पढ़ा, कैसे समझा। इसका निर्धारण हम लोग अवश्य में आपके परीक्षा में दिए गए उत्तरों से जांच पाएंगे, जान पाएंगे। इतना ही आप लोगों से आग्रह और इस रीति से हमारी इच्छा है, हम अंबाला के श्री जिन शासन मंदिरम में प्रतिष्ठित किए जाने वाले 108 महापुरुषों की जिंदगियां, महापुरुषों के चरितांश ढूंढ ढूंढ कर लाएं और आप तक पहुंचाएं और जिन शासन की सेवा हम भी करें, हम भी आपके साथ, आप भी हमारे साथ जैनम जयति शासनम का उद्घोष लगाएं। याद रखें, कल्याणकारी है जिन धर्म, इसका प्रचार प्रसार हमें शासन प्रभावक आचार्यों की तरह अवश्यमेव यथाशक्ति यथाभक्ति करना ही करना चाहिए। इतना ही।